डियर स्टूडेंट, आज हम आपको थर्ड क्वेश्चन करवाएंगे। उससे पहले हमने 2 तक के क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। तो जो हम महत्वपूर्ण आपको पॉइंट पढ़ा रहे हैं वो भी आपके ऐसे ही थे, लेकिन ये जो आपकी कॉपी है ये आपके एनसीईआरटी बेस का जो निचोड़ मान सकते हैं इसको हम, यानी कि सबसे जो ज़रूरी क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो हमने इसके अंदर उतार रखे हैं। तो देखिए, आरंभिक युग में आदिकालीन मानव अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था, यानी कि कौन से तरीके अपनाता था अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिकालीन मानव अपने जीवन यापन के लिए समीप के वातावरण पर निर्भर करता था, यानी कि आसपास का जो वातावरण में जो भी चीज़ें उसको मिलती थी उसी पे निर्भर करता था। और जीवन निर्वाह को 2 वर्गों में बांटा गया। 2 प्रकार से जीवन निर्वाह किया जाता था। पहला था पशुओं का आखेट करना, यानी कि पशुओं को शिकार करना, और दूसरा था समीप के जंगलों में खाने योग्य जो भी चीज़ें मिल जाती, यानी कि पौधों की जड़, कंद मूल वगैरह, फल वगैरह, जो भी चीज़ें मिलती उसको इकट्ठा कर लेते थे। तो ये तो था आदिकालीन मानव का। तो आदिकालीन समाज जंगल पर निर्भर करता था, और जो अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेश होते थे वहाँ पर लोग आखेट के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे, यानी कि कंदमूल वगैरह और जंगल में शिकार करके। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य संग्रहण आधुनिकीकरण, यानी कि कुछ टाइम के बाद जब तकनीकी विकास आ गया तो उससे जो मत्स्य ग्रहण का मतलब होता है मछलियाँ वगैरह पकड़ना, तो वो कार्य भी होने लगा। अब उससे आगे देखिए, आधुनिक तकनीकी का बाद क्या है से युक्त हो गया। यद्यपि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि प्राचीन क्षेत्र में तो होता ही था, अब भी ऐसा होता है कि जो तटों के नज़दीक रहते हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियाँ या तो लुप्त हो गई हैं या फिर संकटापन्न हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में शिकार करने के कारण बहुत सी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं जंगलों में से जानवरों की, और कुछ संकटपन्न मतलब है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो प्राचीन काल में आखेट परस्पर या लकड़ी के बने औजारों या तीरों आदि से ही किया जाता था, यानी कि ये वो तरीके थे जिनसे शिकार करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या भी सीमित होती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। अब अवैध शिकार के कारण या किसी और कारण से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जीवों को मार दिया जाता है। उसके बाद देखिए, आखेट व भोजन संग्रहण विश्व के किन किन भागों में होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, आपके मानचित्र में भी पूछ सकते हैं और बिना मानचित्र भी। तो देखिए, भोजन संग्रहण विश्व के 2 भागों में किया जाता है। आज भी भोजन संग्रहण के, यानी कि आदि मानव के जैसा जीवन जी रहे हैं, वो 2 स्थान हैं। एक तो है उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश का मतलब होता है आपका ध्रुव के नज़दीक वाले क्षेत्र में, जिसमें उत्तरी कनाडा, अगर आप संसार का मानचित्र उठा के देखोगे तो आपको कनाडा का ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा, तो वो उत्तरी कनाडा है। उत्तरी यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया का ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर भी होता है। वह दक्षिणी चिली के आसपास, यानी कि दक्षिण की साइड में भी आपका अब भी खाद्य संग्रह मतलब भोजन संग्रहण किया जाता है या आखेट किया जाता है। दूसरा है निम्न अक्षांश में। तो उच्च अक्षांश कौन से होते हैं, इस प्रकार से आपका ग्लोब हो गया, ग्लोब के ऊपर ये आपके भूमध्य रेखा, तो ये वाले जो क्षेत्र हैं दोनों साइड के वो आपके उच्च अक्षांश हैं। और अब हुई है निम्न अक्षांश की बात, तो भूमध्य रेखा के बिल्कुल आसपास के दोनों साइड के जो क्षेत्र होंगे, ये वाले जो क्षेत्र होंगे ये आपके निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र होंगे। इसमें अमेजन बेसिन जो कि आपके यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, उष्णकटिबंध अफ्रीका यहाँ पर स्थित है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इधर स्थित है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेशों में भी अब भी आखेट और खाद्य संग्रहण किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन राइट और लर्न करने के लिए दिए थे, और वही क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है इनसे आपको कुछ तो बेनिफिट ज़रूर होगा। और जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, यानी कि अगर आपको कॉपी वाली बातें हम सिर्फ राइटिंग के लिए दे रहे थे, आपको हो सकता है अपने आप से समझ नहीं आ रही होंगी, तो अब वो चीज़ें आपको हम हर रोज़ क्लियर करवा देंगे। बाकी अगर आपको लग रहा है कि जी जो आप महत्वपूर्ण तथ्य हमें पढ़ा रहे थे वो ज़रूरी थे, आप पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए मुझे कमेंट करके बता देना कि, तो साथ साथ में हम आपको वो चीज़ें भी करवा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहल ज़रूर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी तो मुझे ये पता चलेगा कि बच्चे देख रहे हैं, वरना मेरे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर तो हम बाकी हम पिक
उतार के भेज सकते हैं बस ऐसे ही, और आप लिखते रहना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो अब टाइम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने ये टाइम निकाल दिया तो फिर आपके ऊपर सिलेबस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और परीक्षा के टाइम पे आप सिलेबस को अच्छे से कवर करके नहीं जा पाओगे। तो ये आपकी खुद की ड्यूटी बनती है कि आप कोशिश करोगे, अधिक से अधिक कोशिश करोगे, तभी आपके लिए सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको